हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IFAS। आज हम मेजर जोग्राफर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका कंट्रीब्यूशन जोग्राफी के फील्ड में उसके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट जोग्राफर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, या तो उनसे उन्होंने कौन सी बुक लिखी उस पर सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर उन्होंने जोग्राफी के अंदर अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है उससे रिलेटेड सवाल बन जाता है। वैसे जोग्राफी के अंदर बहुत सारे जोग्राफर्स हैं। आज जिन जोग्राफर की हम बात करेंगे उन जोग्राफर का नाम है अल इद्रिसी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ नवरत्न सिंह उदावत, जोग्राफी फैकल्टी एट IFAS। मैंने 12th क्लास के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटीज से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। बॉयज़ कैटेगरी में मैंने जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। इसी के बाद जो है मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी से किया है किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने अपना मास्टर्स जो है वो ज्योग्राफी से किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। और जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं उन्हें अच्छे से पता है ज्योग्राफी के अंदर एक स्पेशलाइज ब्रांच है रिमोट सेंसिंग एंड GIS, उसके अंदर भी मैंने डिप्लोमा कर रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया से। 2021 के अंदर मैंने UGC NTA नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और उसके बाद अपनी सर्विसेज एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जालोर एंड लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जोधपुर के अंदर अपनी सर्विसेज एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी दे रखी। चलिए बिना किसी देरी से आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल इद्रिसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पहले तो जोग्राफर का नाम जो कि आपको पता चल चुका है, उसके बाद उस जोग्राफर की नेशनैलिटी क्या है, वो कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद उन जोग्राफर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। अक्सर इस सेगमेंट से जो है वो UGC नेट के या कोई भी जोग्राफी रिलेटेड एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बुक का नाम दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इसका जो है ऑर्थर कौन है। तो जो है अल इद्रिसी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है उसके बारे में भी हम देखेंगे, और लास्ट उनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के फील्ड में, या वो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट को ग्रो करने के अंदर मदद किया। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो बच्चे दिसंबर में होने वाले UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है वो नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस इनके भी बैचेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये अल इद्रिसी का जो है वो फोटो है। वैसे कि ये कार्टून फोटो है लेकिन उनका जो है रेप्लिका आप इसको बोल सकते हैं। तो जो जोग्राफर का नाम जो है वो है अल इद्रिसी। ठीक है, इनकी अगर हम नेशनैलिटी की बात करें कि उनकी जो नेशनैलिटी है वो कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं या उनकी नेशनैलिटी क्या है, तो वो जो है ये अरब थे। ठीक है, ये मिडल ईस्ट के रहने वाले थे। इनकी जो नेशनैलिटी है वो अरब रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी जो है नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका सब्जेक्ट है, EAFM आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, अगर आप इन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब अल इद्रिसी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी उसके बारे में देख लेते हैं। मेनली इन्होंने जो है वो 2 बुक्स लिखी हैं। पहली बुक जो थी उसका नाम था किताब नुज़हत अल मुस्तफ़ा फिराक अल फवाक। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन अपन जो है इसका पहले नाम लिख लेते हैं। पहली किताब थी किताब नुज़हत अल मुस्ताक फिक्तिराक अल फवाक। इसकी अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इसका ट्रांसलेशन निकल कर आएगा द प्लेजर
the pleasure excursion of one who is eager to traverse the regions of world। ये जो है इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ठीक है, दूसरी जो किताब इन्होंने लिखी उसका नाम है जोग्राफिया न्यूबियंसिस। ठीक है, दूसरी किताब जो है वो कौन सी है? जोग्राफिया न्यूबियंसिस। तो ये दो मेन बुक्स थी जो कि अल इदरिसी ने लिखी है, और इस पे जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जोग्राफिया न्यूबियंसिस किस ऑर्थर ने लिखी? तो वो ऑर्थर जो है वो अल इदरिसी रहने वाले हैं। चलिए अब इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन आने से पहले मैं ये बता दूं, CUT PG की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी जो है वो नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर आपको जो है वो एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप जो है हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आइए इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया एक बड़े से ग्लोब के ऊपर। अगर आपने स्टार्टिंग में जो स्लाइड देखी थी जिस पे नाम लिखा था, वो मैप जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इनका जो पहला कंट्रीब्यूशन है वो लिख लीजिए, मेड वर्ल्ड मैप। ठीक है, मेड वर्ल्ड मैप ऑन अ स्फीयर। ठीक है, ग्लोब पे जैसा उन्होंने जो है एक वर्ल्ड मैप बनाया। वेइंग, उस पेड़ का जो वजन था 400 किलो के आसपास था। ठीक है, 400 किलो स्पेयर के ऊपर इन्होंने जो है वर्ल्ड मैप बनाया। इनके सेकंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स को रिकॉर्ड किया और उसकी डिटेल्स को भी जो है वो रिकॉर्ड किया। तो ही रिकॉर्डेड 7 कॉन्टिनेंट्स। आज के जो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स रिकॉर्ड किए विद देयर मेजर सिटीज। उन कॉन्टिनेंट्स पे जो है मेजर सिटीज कौन कौन सी है उसको इन्होंने दर्शाया। उस कॉन्टिनेंट पे मेजर रिवर्स कौन सी है उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स दी। इसी के साथ साथ लेक्स भी उन्होंने बताए, कॉन्टिनेंट्स पे जो बड़े बड़े लेक्स थे। एंड ट्रेड रूट्स। ठीक है, ट्रेड रूट्स भी इन्होंने अपने इस मैप पे बताए ऑन हिज मैप। ठीक है, अपने मैप पे इन्होंने जो है 7 कॉन्टिनेंट्स बताए, उसके अंदर उन्होंने की मेजर सिटीज बताई, कौन कौन सी मेजर रिवर्स है, लेक्स बताए और उन्होंने ट्रेड रूट्स बताए। तो उस टाइम का ये काफी इंपॉर्टेंट मैप आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वो वर्ल्ड को 5 जोन्स में डिवाइड किया। ठीक है, गेव 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला अब जो है उसको आप जो है वो टॉरिड जोन कह सकते हैं। मैं जो है इसमें आपको इजी करके बता देता हूं। एक टॉरिड जोन थे, उसके अंदर 2 टेम्परेट जोन थे। ठीक है, और 2 जो है वो कोल्ड जोन्स थे। ठीक है, तो जो है इन्होंने वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जो है जोन्स के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने जो है अर्थ का सरकमफ्रेंस भी निकाला। ठीक है, कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो है इन्होंने सरकमफ्रेंस निकाला। कितना निकाला? 22,900 माइल्स, जो कि आज का अगर अपन सरकमफ्रेंस देखें तो उससे 8% जो है वो राब्ता नहीं करता है। मतलब जो है एरर अगर अपन देखें तो 8% का एरर था इसके अंदर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 8% एरर
और ये जो एरर है ये आज के मॉडर्न जो अपन ने सरकमफ्रेंस मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। इन्होंने जो है ये भी बोला था कि जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वो इनहेबिटेटेड है, मतलब वहां पर लोग रह नहीं रहे। और क्यों नहीं रह रहे उनकी उसने वजह बोली, क्योंकि जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है उन्होंने बोला कि वो गर्म है। हालांकि ये गलत था, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। सर्दर्न हेमिस्फेयर was so hot that it was inhabitable, मतलब वहां पर जो है रहने लायक कंडीशन नहीं थी, ठीक है। इनहेबिटेबल। अक्सर जो है एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये जो है सर्दर्न हेमिस्फेयर इनहेबिटेटेड इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा वो गर्म है। ये स्टेटमेंट जो है एल अदृश्य का है, ठीक है। इन्होंने जो है वो 2 रिवर्स के कोर्स भी बताए, ठीक है। वो 2 रिवर्स कौन कौन सी थी, तो ही डिटरमाइंड कोर्स ऑफ डेन्यूबे एंड नाइगर रिवर, ठीक है। डेन्यूबे और नाइगर रिवर का इन्होंने कोर्स भी बताया। तो ये थे अल इदरिसी, उनकी नेशनैलिटी अरब है, उनकी बुक्स के बारे में देखा और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये टॉपिक, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, इसके बाहर का नहीं बनेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना है कि अल इदरिसी के बारे में और कहीं से पढ़ ले तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं आने वाला है, उल्टा आप कंफ्यूज रहेंगे। तो जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़िए। इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे और सारे मेजर जोग्राफर्स को जो है वो कवर करेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जोग्राफर के साथ।